दिल्ली इंडिया का फूड कैपिटल है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी फूड की दुनिया मिलेगी उतने पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। मैं पूरे इंडिया में हर स्टेट में जा चुका हूँ। हमारा सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम रहता है और साउथ इंडिया में आंध्रा रहता है। बाकी मैं जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, इधर आपका गुजरात से लेकर असम तक, अरुणाचल तक हर जगह गया हूँ। तो दिल्ली में आपको हर स्टेट का खाना मिल जाता है और हर कम्युनिटी का। तो वहाँ पे एक बंगाली कॉलोनी है, उसको हम लोग बोलते हैं सीआर पार्क, चित्तौड़गढ़ पार्क। आप वहाँ जाएंगे आपको लगेगा कि आप हम लोग उसको मिनी कोलकाता बोलते हैं कि आप कोलकाता में घूम रहे हैं। लोकल स्ट्रीट फूड, कुछ आलू काबली, चॉप सब मिलता है, पूरा बंगाली खाना मिल जाता है। तो वहाँ से जाते हम लोग को मिठाई का आइडिया है कि मिठाइयाँ कौन सी होती है, खाना क्या खाते हैं। तो थोड़ा आइडिया अंडरस्टैंडिंग वहीं से बनी बंगाली स्ट्रीट फूड। तो इसलिए समझ में आता है जो बोलते हैं, इतना क्लियरली बोल नहीं पाते। फॉर्मली एक इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अनुभव सर, अनुभव सर मोस्ट हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं वी नो दैट फूड टूरिज्म में कितना हाथ रहा है इनका। एंड फॉर 5 days sir has visited Agartala and few other outside places also, so you can the panel is open, you can ask anything. Hello sir, myself Sharifa. As I already told you that I have a cloud kitchen and my cloud kitchen name is Home Bakery. So as someone who always reviews a food establishment, so what are the key points that you will suggest me for my growth of cloud kitchen? See, cloud kitchen is a concept which has grown exponentially in the last 5 years, you can say. In fact, post-COVID time. Yes, I have started from this only. I have started my cloud kitchen from 2020. तो इसको क्लाउड किचन भी बोलते हैं, आजकल डार्क किचन से बोला जाता है, मून किचन भी बोलते हैं, मोनशेड किचन भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजी में। और ये शुरू ऐसे हुआ कि मतलब जैसे तो पहले बता रहा था कि अगर मैं बंगाली हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और मैं काम करता हूँ, मुझे घर का खाना खाना है और मैं टाइम नहीं बना देता, तो मैं ऐसे किचन से खाना ऑर्डर करूँ जो घर में खाना बन रहा हो और वो खाना मुझे खाने को मिल जाए। तो वो होम किचन का कॉन्सेप्ट है। ये आपको होमली कुक फूड आपको किसी और जगह भी आपको वहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकें, या मुझे जैसे नॉर्मली खाना पे ऑर्डर करना है, मैं यहाँ पे बंगाल में मुझे नॉर्थ इंडियन खाना ऑर्डर करना है, दाल रोटी ऑर्डर करनी है, तो मैं किसी होम किचन से ऑर्डर कर सकता हूँ। और बाकी अगर फूड रिव्यूअर क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए वो अलग क्वेश्चन है। फूड रिव्यूअर रहने के लिए जो मेरा अंडरस्टैंडिंग रहता है, पहले तो खाने को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मतलब इसमें पहले खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से जानना चाहिए, खुद से देखना चाहिए। फ्रॉम एनी वीडियो। As a food blogger, what would you suggest for the restaurants that audience को कैसे connect करें? The thing is, अगरतला बहुत ही छोटा सा एक जगह है एंड आपको आप थे 5 दिन यहाँ पे तो आपको पता लगा होगा। अभी अगरतला में इतना रेस्टोरेंट्स हो गया है ना, तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो कुछ यूनिक करने के लिए आप एज ए फूड ब्लॉगर आप क्या सजेस्ट करोगे कि ऑडियंस को क्या कनेक्ट करें? मैं बस ऐड करना चाहूँगा इसी में एक स्टैटिस्टिक्स 90 to 95% जो आउटलेट्स यहाँ पे ओपन होता है वो ईयर एंड में बंद हो जाता है। Yes, that's the reason I'm asking this question. रन नहीं होते, खोल लेते सारे, लाइक दुर्गा पूजा के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी फिलहाल कुछ ही चल रहे हैं, बाकी सारे ऐसे ही खोल के बैठे, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। Also from FMB, so एक और इससे भी मजेदार statistics I'll give. दुर्गा पूजा में they open because they think कि 4 दिन में इतना बिजनेस होगा जो पूरे साल में नहीं होगा, और दिसंबर 31st तक 90% सर्वाइव नहीं करते हैं। So it's like October, November, December टाटा बाय बाय। Yes. फिर जनवरी आता नहीं। That's the only peak year of the Yeah. प्लीज मैं सिंस इसी पॉइंट पे बात करें, मैं इशिता विद ई I just passed the yeah, sure. since मैं इसी टॉपिक में इशिता has covered, have seen actually both the Kolkata side and the Tripura side. So if you could. I feel like it's different. People are food enthusiast, food blogger, and food reviewer. I feel like it's kind of different part in food state. So what do you think? Who are very honest and giving this? Like in review, you can say there are paid reviews, there are unpaid reviews also. But what do you feel? Who are very honest and giving the proper direction to this generation? Like
यंग जनरेशन पीपल लाइक ये जगह इंस्टा और दी है, हाँ इधर ही जाएंगे, खाना वाना अच्छा हो तो नहीं बस चलेगा, पिक्चर अच्छा आएगा तो चले जाएंगे इधर ही. लाइक who you feel the who give the proper honest reviews, tell about the ये places. दो अलग अलग क्वेश्चन थे, तो जो रेस्टोरेंट वाला क्वेश्चन था आपका, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर मेरे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से है कि रेस्टोरेंट कैसे प्रमोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए. बट अलग अलग, जैसे मैंने भी बहुत कम टाइम के लिए कैफे थोड़ा सा रन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में, 8 महीने चलाया. बट मेरा बंद करने का अलग एक लॉजिक था कि हम लोग वहाँ बैठते ही थे, हम लोग ने आई कांट सिट एट वन प्लेस फॉर मेनी आवर्स, मतलब ऑन द मूव काम करने में मजा आता है. लास्टली हमें उसको वाइंड अप करना पड़ा. और बट रेस्टोरेंट प्रमोट करने में मुझे लगता है कि कोई भी फूड प्रमोट करने के लिए मेन चीज़ है कि खाना कैसा है. Authenticity. अगर खाना अच्छा है तो लोग गली गली घूमते हुए पहुँच जाते हैं खाने पे कहीं भी. Fair. अगर आपको एक बार टेस्ट लग गया, जैसे मैंने आज पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि दिल्ली में एक नया फूड हब बना है, हुमायूंपुर नाम का. हुमायूंपुर पता है कुछ? हाँ हाँ देखा है. हुमायूंपुर क्या है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कम्युनिटी है दिल्ली की, सब वहाँ रहती है. उसको लगा गाँव मतलब बाहर बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू हुमायूंपुर विलेज. बट आपको 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट का अलग अलग रेस्टोरेंट मिलेगा, उनके इंग्रेडिएंट्स की दुकान है. आपको जो ग्रीन्स चाहिए, जो फर्मेंटेड फिश चाहिए, सब कुछ वहाँ पे. बैम्बू शूट्स चाहिए, राउंड सब कुछ मिलता है. मैंने कंटेंट बनाना तो शुरू किया यूट्यूब पे 2018 से. खाने के बारे में 2010 से लिखता आ रहा हूँ. 2017 तक मैंने बहुत ब्लॉग लिखे, 400 के ऊपर खाने I के have बारे read में. also your blogs. मैंने खाने को लिखने शुरू किया था, ब्लॉग लिखता था. तो ब्लॉग की रीडरशिप कम हुई तो वीडियोस बनाना शुरू किया कि लोग वीडियो ज़्यादा देखने लगे, तो वीडियो शुरू किया बनाना. तो क्या है कि मीडिया जो है बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है इंडिया में. लेकिन एक जो कंटेंट, जैसा कल इश्ता बोल रही थी कि एवरग्रीन कंटेंट या एवरग्रीन जो वीडियोस हैं, मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एवरग्रीन वीडियो, मेरे आप वीडियोस जाके देखेंगे जो मैंने अगर दुर्गा पूजा का कॉपरटाई बनाया है तो उसमें आपको स्टोरीज दिखेंगी कि हाँ ओल्ड डेज दुर्गा पूजा कहाँ होती है, 414 साल जो है वहाँ जाके उनके घर में उनके बारे में पूरा शूट किया हम लोग ने. उनके घर में जो भोग बनता है वो खा रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट कर रहे हैं. उसमें मोर ऑफ लाइक अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ थिंग. उसका व्यूज कम हो एज एक्सपेक्टेड. Yeah, this is very tough in Tripura. Like everything is growing very new. We are adapting the culture right now. So ऐसा कहीं old जाके करना, this is very new for Tripura. So this is tough from this state. I बट ये feel like we don't have that scope आपके much पास right इतना now. कुछ है यहाँ पे करने के लिए. मैं देख रहा था हाँ. मतलब मुझे लगा था कि हमें और यहाँ पे एक हफ्ते भी रह जाए आदमी अगरतला में तो बहुत स्ट्रीट फूड है कवर आप अगरतला छोड़ के बाहर भी देखिए, बहुत कुछ है. बहुत कुछ है, हाँ. मतलब बहुत कुछ है कवर करने के लिए. और देयर सो मेनी थिंग्स टू कवर एंड टॉक अबाउट पूरा. और पता नहीं मेन स्ट्रीम में एक ये थोड़ा सा इग्नोर्ड लगता है मुझे. मतलब जैसे एग्जैक्टली जैसे आप नागा फूड है इतना फेमस है. नागा फूड आपको मतलब कहीं मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि त्रिपुरा रेस्टोरेंट में त्रिपुरा फूड लोग जा रहे हो त्रिपुरी कुजिन खा के आते हैं. लेकिन जैसे नागा कुजिन का है, मणिपुरी फूड का है, एसमीज फूड का है, त्रिपुरा त्रिपुरी फूड है. Actually, the thing is that Tripura initially was a Bengali state. वैसा एक image नहीं था. Initially, what happened during partition India बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान जब पार्टीशन हो रहा था तो इनिशियली ईस्ट पाकिस्तान मतलब वेस्ट पाकिस्तान हुआ. सो तब तो पाकिस्तान ही था. अब क्या हुआ, पीपल दोज वर हिंदूज दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट एंड यहाँ पे एक पॉपुलर नोशन नहीं है जो इट इज लाइक ए लॉट ऑफ बंगालीज वेर हियर ओनली इन दिस बेल्ट. ये बहुत गलत बोला जाता है कि इंडिजिनस पीपल थे, पीपल दोज हु आर बंगाली वो बांग्लादेश से उठ के आए. आपने ऑलमोस्ट सारे क्विजीन्स जो हैं यहाँ पे या फिर मोस्ट पॉपुलर क्विजीन, जो सारे तो नहीं बोलूँगा मैं, मोस्ट पॉपुलर क्विजीन्स जो हैं वो सब यहाँ पे आपने ट्राई किया है. लोकल जो फैमिलीज है, लाइफ स्टाइल्स हैं उनकी, कि खाना कहाँ से बाजार हो रहा है या कहाँ से बन रहा है, ऑर्गेनिक तरीके से आप दिखा रहे हैं. तो थ्रू आउट दिस जर्नी आपका ये जो पूरा जर्नी रहा है उसमें सबसे हाई पॉइंट कौन सा था थ्रू आउट, और व्हाट इज़ द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस? मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूँ. एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक त्रिपुरा का क्या आपको यूएसपी लगा या फिर थोड़ा सा अलग लगा जो शायद
हम शायद प्रमोट कर सकते हैं या फिर हमें शायद कंटिन्यू करना चाहिए वो आप बात। समराइज कर रहे थे, मैं सवाल पूछ रहे हैं। नहीं नहीं Summarize समराइज करते करते हुए सवाल आ गया। सवाल आ गया एक। अब काम ही ऐसा है, क्या करें। हाँ, तो क्या पूछें कि मतलब क्या यूएसपी है, उसको प्रमोट किया जा सकता है? हाँ मतलब आपका थ्रू आउट जो जर्नी है वो मैंने थोड़ा बहुत मैंने समराइज कर दिया है कि एक पॉइंट या दो पॉइंट जो हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए आउट ऑफ फॉर द कल्चर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कल्चर। हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, कल्चर बोलिए, यहाँ के एक्सेप्टेंस बोलिए, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग आएँ और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक इंडिविजुअली एक पर्सन क्या कर सकता है, या फिर जो आसपास के जो रेगुलर लोग हैं उनके लिए एक पॉइंट, एक एडवांटेज, एक अलग चीज़। कोई भी कल्चर को प्रमोट करने के लिए ओपननेस चाहिए कि जितने ओपननेस के साथ आप एक्सेप्टेंस तो हम लोगों ने एक बात कर ली। वही है, उसको बार बार गोल घुमा के वही आएंगे अच्छा। कि ओपननेस ही है कि मतलब अगर ओपन होके कम्युनिटी अपने खाने को दिखाएंगे, बात करेंगे, तभी तो आगे लोगों तक पहुंचेगा वो। ओके। तो वही ओपननेस ही है कि ओपननेस के साथ अपने फूड के बारे में बात करना, वो इम्पोर्टेंट है। एंडिंग नोट अगर आप कुछ करना चाहें। एंडिंग नोट, थैंक यू त्रिपुरा। ओके। और कभी पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आएंगे, बट कभी मौका लगा तो फिर दोबारा ज़रूर आएंगे यहाँ पे। और बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं देखने की, मतलब बहुत जगह विज़िट करना चाहते थे बट नहीं हो पाया, बट वेलकम सम टाइम नेक्स्ट। ओके। एक हमारा टैगलाइन है, अगर आप बोल देंगे क्या ना, हम देखिए एक बार। स्टेइंग अपडेटेड इज गुची। स्टेइंग अपडेटेड हाँ इज गुची। गुची मतलब क्या होता है? गुची मतलब हम पंजाबी में कहते हैं ना कैंट। हाँ स्टेइंग अपडेटेड इज गुची। स्टेइंग अपडेटेड इज गुची। चलिए, स्टेइंग अपडेटेड इज गुची। हाँ, थैंक यू सो मच। आज अनुभव सर के साथ हमारा ये इंटरेक्शन अभी खत्म हो रहा है, बट पहला है, आखिरी नहीं है। हाँ, कोशिश रहेगी दोबारा आए। बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच आखिरी तक देखने के लिए। डू शेयर विथ योर लव्ड वंस, फ्रेंड्स एंड ऑल योर फूड लवर्स। पेटुक्स, सी यू अगेन।